ज्ञान दर्शन कल्पना में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ विशाख पूर्णिमा की व्रत कथा। विशाख पूर्णिमा की जो व्रत कथा है उसमें मिलेगा संतान सुख, दीर्घायु होने का आशीर्वाद। पूर्णिमा तिथि जी की, विष्णु जी की और लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस दिन वैशाख माह में पूर्णिमा 1 मई को है, वो हो चुकी है। सॉरी, वीडियो लेट हो गई। इस दिन विष्णु लक्ष्मी जी की आराधना करने से इच्छा की पूर्णता होती है। इस दिन पूजा के दौरान विशाख पूर्णिमा व्रत का पाठ जरूर करें, इसमें पूजा पूर्ण मानी जाती है। तो सुनिए कथा ध्यान से। विशाख पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है कि कांतिका नाम के एक समृद्ध नगर में चंद्रहास्य नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण और अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वे बहुत दुखी थे। एक दिन नगर में एक साधु आया जो सभी घरों में भिक्षा मांगता था, परंतु धनेश्वर के घर कभी नहीं जाता था। इस बात से दंपत्ति को बहुत दुख हुआ और उन्होंने साधु से उसका कारण पूछा। साधु ने स्पष्ट कहा कि निसंतान घर से भिक्षा लेना शुभ माना जाता है, इसलिए वह उनके घर नहीं जाया करता था। यह सुनकर धनेश्वर व्यथित हो उठा। उसने साधु से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। तब साधु ने कहा कि 16 दिनों तक माँ चंडी की विधि पूर्वक पूजा करने का उपदेश दिया। दंपत्ति ने श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत का पालन किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर काली माँ प्रकट हुई और सुशीला को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्होंने पूर्णिमा के व्रत की विधि भी बताते हुए हर पूर्णिमा को दीपक जलाने और प्रत्येक बार दीपकों की संख्या बढ़ाते जाने और उनकी संख्या बत्ती जब तक ना हो जाए जलाते जाना है। दंपत्ति ने नियमों का पालन किया और कुछ समय बाद सुशीला ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था देवदास रखा गया। जब देवदास बड़ा हुआ तो उसे शिक्षा के लिए काशी भेजा गया। वहाँ उसके साथ एक विचित्र घटना घटी। उसका विवाह धोखे से करा दिया गया, जबकि वह स्वयं ही अल्पायु बता रहा था। कुछ समय बाद उसके प्राण लेने का समय आ गया तो मृत्यु भी उसे छू ना सकी। अत्यंत यमराज ने इस रहस्य को जानने का प्रयास किया। तब यह ज्ञात हुआ कि देवदास के पिता द्वारा पूर्णिमा का व्रत और माँ काली की आराधना के प्रभाव से दिव्य संरक्षण प्राप्त हुआ। इस प्रकार विशाख पूर्णिमा का व्रत संतान सुख, दीर्घायु का वर देने वाला माना जाता है। अगर आपको ये हमारी कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना। कमेंट में बताना ये कथा कैसी है। धन्यवाद।